बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। और आज हम चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास जेम्स हॉल की बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो हमारा सेकंड टॉपिक है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, उसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने बात शुरू की कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है ना, उसमें जो बुनियादी चीज़ है वो है ट्रांजैक्शंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स जो हैं वो अक्कर होते हैं, उन तमाम और ऐसे इवेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई फाइनेंशियल चेंज लेकर आते हैं, उन्हें हमने ट्रांजैक्शन का नाम दिया था। फिर हमने ये देखा कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक से ज़्यादा किस्म की हैं। मसलन हमने ये देखा कि ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड भी हैं और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड भी हैं और कन्वर्जन से रिलेटेड भी हैं। तो फिर हमने थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए देखा कि हमें अकाउंटिंग का लिटरेचर ये बताता है कि इन ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट साइकिल्स के अंदर आप, यानी ग्रुप्स, यहाँ पे साइकिल का मतलब ग्रुप है, तो हमने ट्रांजैक्शन को डिफरेंट साइकिल्स के अंदर जो है ना वो हमने चेंज कर दिया। वो हमारे पास साइकिल्स क्या थे जिसके अंदर हमने ये देखा, उसमें पहला साइकिल था हमारे पास एक्सपेंडिचर साइकिल, फिर हमने कन्वर्जन साइकिल देखा और फिर हमने रेवेन्यू साइकिल देखा। और हमने ये चीज़ एक डायग्राम में देखी थी कि किस तरह से कैश जो है वो इन तीन साइकिल्स के दरमियान फ्लो कर रहा होता है, कि वो रेवेन्यू साइकिल से एंटर होता है, एक्सपेंडिचर साइकिल से वो एग्जिट करता है और इसी तरह वो कन्वर्जन साइकिल में भी कंज्यूम होता है। तो ये था हमारा छोटा सा एक प्रीव्यू जो हमने लास्ट पढ़ा। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को होल्ड करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, याद रखें हमने क्या पढ़ा था, टीपीएस क्या करता है, रिकॉर्ड्स एंड कैप्चर्स द ट्रांजैक्शन। वो किस तरह से कैप्चर करता है, हमारे पास दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम जो हैं वो इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम रिकॉर्ड्स के बारे में भी पढ़ना है और फिर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ना है। हम बात शुरू करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कितने किस्म के हैं और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के अंदर ये कितने किस्म के हैं और उनकी हम टाइप्स पढ़ेंगे। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे जी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी वोचर, ऐसा कोई भी जर्नल, या वो हार्ड कॉपी में हो या सॉफ्ट कॉपी में हो, जिसको हम यूज़ करेंगे इकोनॉमिक इवेंट की एविडेंस के तौर पर किसी भी ट्रांजैक्शन साइकिल के अंदर, तो ये हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड कहलाएगा। किसी भी ट्रांजैक्शन साइकिल से क्या मुराद, मसलन रेवेन्यू साइकिल है तो वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड और कैप्चर किया है हमने, तो जाहिर है उसकी कोई हमने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस तो रखी है ना, यानी हमारे पास हमने उसको किसी वोचर पे रिकॉर्ड किया होगा, जर्नल में रिकॉर्ड किया होगा, या हमने कोई और डॉक्यूमेंट इस्तेमाल की होगी। तो ये हार्ड कॉपी में होगी तो ये मैनुअल सिस्टम के लिए इस्तेमाल होगी। जब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के अंदर हम वोचर या जर्नल बनाएंगे तो वो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म के अंदर हो जाएगा। तो आइदर आपका हार्ड फॉर्म में हो या सॉफ्ट फॉर्म में हो, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी वोचर, ऐसा कोई भी जर्नल, ऐसी कोई भी रिसीप्ट जो है, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट, समझ आ रही है, जिसको आप किसी भी इकोनॉमिक इवेंट के अंदर एज एन एविडेंट यूज करते हैं, एविडेंस यूज करते हैं, उसे हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं ये मैनुअल सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लेजर्स हैं और जर्नल्स हैं। ये बेसिकली ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करते हैं, होल्ड करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम बात करें चंद एग्जांपल्स की कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एग्जांपल्स क्या हैं, तो सबसे पहली एग्जांपल जो है वो हमारे पास है लेजर्स, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे जर्नल्स, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं हार्ड या सॉफ्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स जो आप पार्टनरशिप्स की सूरत में करते हैं या किसी भी सूरत में आप अपनी किसी वेंडर या सप्लायर से या अपने किसी कस्टमर से कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हैं, तो वो भी आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही कहलाएगा। इसी तरह वेरिफिकेशन स्टेटमेंट्स जो होती हैं,
ठीक है जी। और ट्रांसपोर्टेशन रिसीप्ट्स जितनी भी होंगी आपके पास, इनवॉइसेस जो भी होंगी और जितने भी वोचर्स होंगे, ये सारे के सारे आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें जी कि हम बात करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो हैं ये बेसिकली हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो वोचर भी एक मिसाल है, रिसीप्ट भी एक मिसाल है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो ट्रांजैक्शन के प्रोसेस होने के बाद एज अ रिजल्ट हमें मिलते हैं। बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जी हम एक ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिससे कोई ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रिगर हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। ठीक है। और एक ऐसा हमारे पास है कि जब एक वो ट्रांजैक्शन एंड होती है तो उस वक्त हमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जो है ना वो मिलता है। तो ये हमारे पास 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो बेसिकली बनते हैं। मसलन एग्जांपल लिखी हुई है कि जी हम इनिशिएट की अगर हम बात करते हैं इनिशिएट की, तो हमारे पास वोचर और रिसीप्ट क्या है, ये इनिशिएट करते हैं। आप ने कहीं से कोई चीज परचेज की है आपके किसी परचेजर ने, तो वो परचेजर वहां से एक रिसीप्ट लेके आएगा, तो वो परचेज सिस्टम को वो रिसीप्ट क्या करेगी, उस परचेज ट्रांजैक्शन को कैप्चर करने के लिए इनिशिएट करेगी। वो रिसीप्ट मिलते ही और परचेज सिस्टम पर बैठा हुआ एक अकाउंट्स क्लर्क जो होगा या अकाउंटिंग का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उस रिसीप्ट को लेगा और उस ट्रांजैक्शन को अपने पे जो है वो परचेज सिस्टम के अंदर ऐड कर लेगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड हम बात करें अगर रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन की, तो जैसे ही आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, आपके सेल्स डिपार्टमेंट के पास जो है वो एक सेल्स ऑर्डर आता है। सेल्स ऑर्डर आने के बाद वो सेल्स ऑर्डर को फुलफिल करते हैं, और उसके बाद वो क्या करेंगे, वो एक बिल जनरेट करेंगे उस बंदे के नाम, उस कस्टमर के नाम जिसका वो सेल्स ऑर्डर था। तो ये बिल कैसे बना, अब ये सेल्स की जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके प्रोसेस होने के बाद जो है ये एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया। तो यही फर्क है जी। अगर हम देखें तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स जी, डॉक्यूमेंट्स बीइंग क्रिएटेड एंड एट द बिगिनिंग source of the transaction after an economic event occur and used to capture and formalize transaction data that transaction cycle needs for processing। यानी वो डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन के अक्कर होने पर, फाइनेंशियल इवेंट के अक्कर होने पर आप डाटा को या ट्रांजैक्शन को कैप्चर करने के लिए और एक फॉर्मलाइज्ड वे में नोट डाउन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप इसकी बुनियाद पर अपनी ट्रांजैक्शन साइकिल के अंदर प्रोसेसिंग कर सकें। तो ऐसी, अभी मैं पीछे बता के आया हूं, जैसे हमारे पास सेल्स जो है ना वो ऑर्डर है, वो हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, क्योंकि सेल्स ऑर्डर जो है ये इनिशिएट करती है, ये ट्रिगर करती है किसको, सेल्स ट्रांजैक्शन को, सेल्स साइकिल के अंदर जाके कि आप उसको इनिशिएट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पास जो कि बिगिनिंग में होती है। और इसकी एग्जांपल देखें जी, वही आ गया जी कि कस्टमर जो है वो आपके पास आता है। ध्यान से ये सुननी है सारी बातें आपने ना, क्योंकि इसी लेक्चर के अंदर आज छोटा सा एक क्विज भी मैंने अरेंज किया हुआ है। तो ध्यान से सुने जरा। एक कस्टमर आया, उसने एक लिस्ट ऑफ आइटम जो है वो प्रेजेंट की, और उस लिस्ट ऑफ आइटम्स को सेल्स ऑर्डर में तब्दील कर दिया गया सेल डिपार्टमेंट ने, और वो हैंड ओवर कर दिया गया अगले डिपार्टमेंट को कि वहां से उसे इन्वेंट्री जो है वो इशू की जाए। तो ये सेल्स ऑर्डर जो है जो इशू किया है सेल डिपार्टमेंट ने, ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है किसका, सेल्स ट्रांजैक्शन का। आपकी सेल्स ट्रांजैक्शन अब बेस करती है, इनिशिएट होगी, ट्रिगर होगी किसकी वजह से, सेल्स ऑर्डर की वजह से। अच्छा, ये आपके सामने एक सिनेरियो आ गया जी कि कस्टमर आया, उसने डाटा कलेक्शन सेंटर है, यानी जहां पे आके उसने ना अपना कस्टमर ऑर्डर जो है वो प्रेजेंट किया। यानी उसने ये सेल्स ऑर्डर में और कस्टमर ऑर्डर में फर्क है। कस्टमर ऑर्डर क्या है कि एक कस्टमर ने कुछ रसीद है, कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं होता। ठीक है, उसने एक कागज के ऊपर लिखा हुआ है या कुछ भी है, या उसने कोई भी, आपने अगर कोई परफॉर्मा वहां रखा हुआ है तो उसने वो परफॉर्मा फिल करके दे दिया कि जी मुझे ये चीजें चाहिए। ठीक है, अब डाटा कलेक्शन वाला क्या करेगा, डाटा कलेक्शन डिपार्टमेंट जो है कस्टमर ऑर्डर से कस्टमर ऑर्डर को रिसीव करेगा, और उसके बाद वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा जिसका नाम सेल्स ऑर्डर होगा। ये चली जाएगी आपके सेल्स सिस्टम के पास। सेल्स सिस्टम इस सेल्स ऑर्डर को फुलफिल करेगा। ठीक है, इसकी इन्वेंट्री को इशू करेगा, और जो भी करना है वो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि सेल्स सिस्टम की एक्टिविटीज क्या है। पर जो हमारा आज का कॉन्टेक्स्ट है, जो आज का प्रोस्पेक्टिव है, वो ये है कि वहां से एक और डॉक्यूमेंट जनरेट होगा
जो कि हमारे पास बिल होगा और वो वापस चला जाएगा कस्टमर के पास। अब यहीं से आपके ये सेल सिस्टम है, यहाँ पे सेल्स ट्रांजैक्शन साइकिल की तमाम ट्रांजैक्शंस को हैंडल किया जाता है। यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ये सिर्फ डाटा कलेक्शन है, ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग हो रही है। वो डॉक्यूमेंट जो ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग को इनिशिएट कर रहा है वो हमारे पास कहलाएगा सोर्स डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट जो उस ट्रांजैक्शन के प्रोसेस होने के बाद जनरेट हो रहा है उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट। तो दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स की है। क्या है? बेसिकली रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग rather than the triggering or initiating mechanism for the process। ये स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं, इट मींस इनिशिएटिंग एंड नॉट इमिटेटिंग। ठीक है जी, ये गलत लिखे गए, इनिशिएटिंग मैकेनिज्म फॉर द प्रोसेस। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल उसने दी कि पेरोल चेक है और ये एम्प्लॉय का है तो प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट है, चूंकि पेरोल चेक जो होता है ये जब एक पेरोल की कैलकुलेशन कर ली जाती है, तनख्वाहों की चेकिंग और ये प्रोसेसिंग करने के बाद पेरोल सिस्टम जो है वो इसे जनरेट करता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट। लेकिन सम टाइम हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो कि टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है जी, अब टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या है? ऐसे डॉक्यूमेंट्स, दोज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहली इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? ए टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट विल बी अ प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट, बट द रोल ऑफ this product document can be changed and it can also be used for a source document for another system or subsystem। आपने क्या किया? आपने एक सिस्टम में एक सोर्स डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उस सिस्टम ने ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के बाद आपको एक प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट जो है ना वो जारी कर दिया। अब ये जो प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट है ये आपके लिए प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट है, लेकिन हो सकता है किसी और सिस्टम के लिए यही प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट बाद में सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो बन जाएगी। समझ आ गई बात? की आपको बिल मिल गया, अब आप बिल पेमेंट करने के लिए कहीं जा रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं बिल को पे करने के लिए। जब आप बिल पे करने के लिए वो बिल उस डिपार्टमेंट को देंगे तो उसी वक्त वो बिल जो थोड़ी देर पहले आपके पास एक प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट था, अब वो है आपके पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन चुका है कैश रिसीप्ट सिस्टम के लिए। ठीक है जी, इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर अकाउंट टू हेल्प कैश रिसीप्ट सिस्टम प्रोसेस फॉर द पेमेंट जी। तो ऐसी कैश रिसीप्ट जो होती हैं विल मैच कस्टमर पेमेंट्स टू द करेक्ट कस्टमर अकाउंट्स। तो वो आपसे वो बिल लेंगे, उसी बिल की मदद से ही उन्हें पता चलेगा कि हमारा करेक्ट कस्टमर जो है वो क्या है। तो ये वही एग्जांपल आ गई कि एक बिल इशूड बाय द सेल सिस्टम वाज प्रीवियसली a product document, but when we submit this product document for cash receipt system या into the cash receipt system, this document will be known as a source document। तो टर्न अराउंड की डेफिनेशन क्या बनी? एक ऐसा प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट जो किसी दूसरे सिस्टम के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है बाद में किसी सब सिस्टम के लिए, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे कि ये टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी, तो यहां तक अब जो हमने बात की है उसके रिलेटेड एक क्विज मैं आपको यहीं पे देता हूं जी, सॉल्व करवाते हैं आपसे। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा देखूंगा जी। ये आपके सामने जो है ना जी वो डायग्राम मैंने बना दी है। कस्टमर ऑर्डर आया है, कलेक्शन आई है, सोर्स डॉक्यूमेंट आया है और ये हमारे पास सेल्स सिस्टम आया है। सबसे पहली बात तो हमने ये देखनी है कि ये टाइप्स ऑफ इवेंट हमारे पास क्या है। याद करो हमने बात की थी कि एक इवेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो किस्म के होते हैं, इकोनॉमिक इवेंट या नॉन इकोनॉमिक इवेंट। तो आपने ये बताना है कि ये इवेंट किस किस्म का है। हाँ जी, सब लोग अपना टेस्ट सेल्फ असेसमेंट करेंगे जी और अपने पास ये नोट कर लेंगे ये कौन सा इवेंट है जी। ओके जी, तो देखते हैं जी, ये एक इकोनॉमिक इवेंट है क्योंकि इसके अंदर आपके मॉनिटरी एस्पेक्ट्स जो है ना वो यूज हो रहे हैं। जब कस्टमर ऑर्डर करेगा, सेल्स होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को कैश मिलेगा, लिहाजा ये एक इकोनॉमिक ऑर्डर है। अच्छा, दूसरी बात हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन साइकिल। हमने 3 साइकिल पढ़े हैं कि जी हमारे पास जो है वो सेल्स साइकिल है, एक्सपेंडिचर साइकिल है, कन्वर्जन साइकिल है। ठीक हो गया, रेवेन्यू साइकिल जो है, सॉरी। तो अगर हम कहें कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये वाली ट्रांजैक्शन ये कौन से साइकिल में होगी, कि ये हमारे पास एक्सपेंडिचर साइकिल में होगी, रेवेन्यू साइकिल की ट्रांजैक्शन है या ये कन्वर्जन साइकिल की ट्रांजैक्शन है। ठीक है जी, तो क्या जवाब है जी आपका? हाँ जी, मैं ये उम्मीद वासक रखता हूं कि मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का
क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन है एक अकाउंटिंग स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन, तो ये एक रेवेन्यू साइकिल की ट्रांजैक्शन है जी। ठीक है, अच्छा जी, चलें आखिरी थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये, क्या है जी सोर्स डॉक्यूमेंट, यहां पर क्या है। ठीक है जी, आपके सामने डायग्राम मौजूद है, हमने सोर्स डॉक्यूमेंट का नाम बताना है, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ भी है आपके सामने। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट अगर आप थोड़ा सा और भी देखें तो एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि जो सिस्टम है इसको हम रेक्टेंगल से शो कर रहे हैं डायग्राम के अंदर। आगे हमारा जो लेक्चर आएगा वो डायग्राम्स के बारे में, ये डाटा कलेक्शन की डायग्राम आप देखें और तरह की है, और जो डॉक्यूमेंट है उसकी डायग्राम जो है वो अलहदा से एक और तरह की शक्ल है। तो कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, ये सेल्स ऑर्डर के नाम का हमारा इस डायग्राम के अंदर जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो एक सेल्स ऑर्डर है। ये देखें जी, ये सेल्स ऑर्डर इसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, क्विज नंबर 2 की बात करते हैं जी। नंबर 1 थोड़ी सी बड़ी मैंने डायग्राम कर दी है क्योंकि आपके सारे जवाब ठीक होंगे, तो मैंने समझा कि थोड़ा सा टफ करते हैं आपको ना। खैर जी, आप देखें जी हमारे पास कस्टमर ऑर्डर है, पहले डायग्राम को समझ लें। उसने डाटा कलेक्शन डिपार्टमेंट में गया, वहां से एक सेल्स ऑर्डर जनरेट हुआ, वो सेल्स सिस्टम के पास आ गया, यहां से एक बिल जनरेट हुआ है। ठीक है, और कस्टमर ऑर्डर ने, जो कस्टमर ने ऑर्डर किया था, उसके बाद इस बिल को रिसीव करने के बाद कस्टमर ने एक जो है ना वो चेक दिया और वो चेक चला गया कैश रिसीप्ट सिस्टम के बाद के पास। सिंपल फ्लो है एक सेल्स ट्रांजैक्शन का, एक रेवेन्यू साइकिल की ट्रांजैक्शन का। करना हमने इसके अंदर क्या है, फाइंड सोर्स डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट एंड टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट। इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सी है, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट कौन सी है और टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट कौन सी है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इनको ढूंढने में जो है ना वो देर लगेगी, तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूं और आप अपने आंसर्स के साथ मैच करके, तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर लिखना है कि आपके कितने आंसर जो है ना वो ठीक हुए थे। 3 क्वेश्चन पहले थे, 3 ये हैं, तो आपने फिर वहां पे मेंशन जरूर करना है जी। तो देखें जी, सबसे पहले जो ये एक टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट है और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट है। आप देखें कि यहीं से जो बिल है वो वापस आके जमा हो गया, तो ये हमारे पास एक टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट बन गया। अगर आप चेक दे रहे हैं तो चेक के साथ आपने बिल भी जमा करवाना है। तो बिल जो थोड़ी देर पहले सेल्स सिस्टम में एज अ प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो इशू हुआ और दोबारा जो है वो कैश रिसीव सिस्टम में एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट वो एंटर हो गया जी। ठीक है जी, उसके बाद जो दूसरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जी वो जर्नल है। जर्नल्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कितनी है, उनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी, और इसी तरह स्पेशल जर्नल क्या होते हैं और रजिस्टर्स क्या होते हैं और जनरल जर्नल क्या होते हैं, ये आपकी सेल्फ स्टडी है जी। इस पे मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊंगा या कुछ भी नहीं बोलूंगा। एक अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए जो 12-14 साल की एजुकेशन है जिसकी, जिसने आई.कॉम में भी जर्नल्स के बारे में पढ़ा, जिसने बी.कॉम में भी जर्नल्स के बारे में पढ़ा, एक अकाउंटिंग स्टूडेंट जो 2-3 साल से अकाउंटिंग स्टडी कर रहा है, उसके लिए इसको समझना या इसको पढ़ना या ये चीज उसके साथ डिस्कस करनी मैं नहीं समझता। तो ये आपकी सेल्फ स्टडी है। दूसरी सेल्फ स्टडी आपकी है आज के लेक्चर में लेजर के बारे में। ठीक है जी, लेजर में आपने इसको डिफाइन कैसे करना है, टाइप्स क्या हैं, जनरल लेजर्स क्या हैं और सब्सिडायरी लेजर्स क्या हैं जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कहलाते हैं। उसके बाद आ जाती है जी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इनकी इनफैक्ट हमारे पास जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है जी। हाँ जी, कोई बता सकता है जी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये वोचर्स, ये सारा कुछ जो है वो हम क्यों करते हैं जी। बिल्कुल सही जी, आपने सही गैस किया और मैंने वैसे वो ग्रीन भी किया हुआ था लफ्ज ऑडिटिंग के लिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं हमें वो तमाम रिकॉर्ड जिसकी मदद से हम ऑडिटिंग यानी ऑडिट ट्रेल, ट्रेस, फॉलो, ये ट्रेल का मतलब ट्रेस भी होता है, फॉलो भी होता है, फॉर ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट टू द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। आपकी फाइनेंशियल बुक्स की जब आप और ईयर एंड के ऊपर ऑडिटिंग करते हैं, ये सबसे बड़ा पर्पज है। आप देखें कि अगर आपने देखा है या आपने नहीं देखा, मुझे याद है मैं बैंक में जब जाया करता था, मेरे एक दोस्त होते थे बैंक में ना, तो मैं बैंक में वहां जाता था, तो शाम के टाइम आमतौर पे जाते थे, मैंने अपने दोस्त के साथ वहां से निकलना होता था। तो वो मेरा दोस्त जो था ना, वो जब अपनी वो अकाउंट्स को, उसके पास ना काफी सारे लंबे चौड़ा एक पूरे दिन के वोचर्स की ना लिस्ट पड़ी होती थी और एक उसके पास लेजर होता था। वो उन वोचर्स को जो है ना वो टैली कर रहा होता था कि कहाँ पे, अक्सर यानी मैंने जाके देखा कि जब कोई बैलेंस वगैरह उसका बराबर नहीं हो रहा होता था ना,
तो वो उन वोचर्स, सारे वोचर्स को निकालता था और फिर उनको वन बाय वन जो है वो उन एंट्रीज को टैली करता था। तो ऑडिटिंग जो है या ईयर एंड पे है या डे एंड पे है या जो भी है, जब भी आप ऑडिट ट्रेल करना चाहते हैं अपने किसी भी अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो ये वही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, ये जर्नल्स, ये वोचर्स, ये लेजर्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम पीछे डिस्कस करके हैं, इन्हीं की मदद से आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑडिटिंग जो है ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए बस इतना ही बताना था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम इसलिए पढ़ते हैं और एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो यहां से हमें ये पता चलेगा कि जब ऑडिट ट्रेल किया जाता है ना मैनुअल सिस्टम का, तो वो बड़ा मुश्किल होता है, वो ऑब्जर्वेबल इतना नहीं होता और उसमें हमें काफी दिक्कत होती है अगर आप एक मैनुअल ऑडिटिंग करते हैं। तो मैनुअल ऑडिटिंग से या मैनुअल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को रिप्लेस किया है आजकल मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने। अगर हम चले जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो डेफिनेटली फिर वहां पर हम ये देखेंगे कि जितना भी डाटा है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हार्ड कॉपी वोचर के अंदर या रिसीप्ट के अंदर सेव नहीं हो रही, बल्कि डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जो है ना वो फाइल्स की सूरत में सेव होती है। फाइल्स क्या है बेटा, आपको सबको पता है, आप देखते हो कि आप कंप्यूटर में जो डाटा भी सेव करना चाहते हो, वो कोई तस्वीर है, वो कोई ऑडियो है, वो कोई वीडियो है, वो कोई आपका सीवी है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, आपने कोई शीट बनाई है एक्सेल के अंदर, आपने पावर पॉइंट के अंदर कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, जिस किस्म का भी आपके पास डाटा है, जिस किस्म की भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप उस डाटा को और इस इंफॉर्मेशन को एज अ फाइल बेसिकली है कलेक्शन ऑफ डाटा को, यूनिट ऑफ डाटा को हम जो है ना वो नाम दे देते हैं, जो उसे हम फाइल्स की सूरत में सेव करते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के अंदर जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो बेसिकली 3 किस्म के होंगे। वो डिजिटल फॉर्मेट में होंगे वही, यानी फॉर्म आपके पास वोचर का ही होगा, जर्नल का ही होगा, लेजर का ही होगा, लेकिन वो आपके सामने एक सॉफ्ट फॉर्म के अंदर जो है ना वो लोड होंगे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप जो है ना वो कम से कम एक जो कोर्स है ना हर बंदा रजिस्टर कर ले। अभी रजिस्ट्रेशन डीजी स्किल्स की ओपन है, वहां पे क्विक बुक के कोर्स को लाजमी रजिस्टर कर लें। ठीक है, चूंकि वो उसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म आपको अच्छा नहीं मिलेगा। और एक नंबर 1 तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि इसने क्विक बुक का कोर्स किया हुआ है, यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का कोर्स किया हुआ है। और दूसरा, जो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के जितने कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहां पे इंप्लीमेंट हुए जो है ना वो नजर आएंगे जी। बहरहाल जी, टाइप्स ऑफ सीबीएस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करें तो हमारे पास 3 किस्म के हैं, वहां भी 3 थे, सोर्स डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट और टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट। यहां भी हमारे पास मास्टर फाइल होती है, ट्रांजैक्शन फाइल होती है और रेफरेंस फाइल होती है। इन फाइल्स की इकसाम को हम पढ़ते हैं जी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन फाइल है जी। बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी डाटा कलेक्शन होती है, जितनी भी डाटा एंट्री होती है, वो सारी, यानी आप ये समझें कि ये आपका जर्नल है। समझ आ रही है? ट्रांजैक्शन फाइल जो है ये आपका जर्नल है। तो यूज टू चेंज एंड अपडेट, तो ये हमारा एक किस्म का ना जर्नल है जहां पे हम हर एंट्री करेंगे। और जर्नल का मकसद क्या होता है कि जर्नल से डाटा जाना होता है लेजर की तरफ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जर्नल क्यों बनाते हैं जी, हम जर्नल इसलिए बनाते हैं ताकि हम लेजर को अपडेट और चेंज कर सकें। तो यहाँ पर भी यही है कि ट्रांजैक्शन फाइल एक ऐसी फाइल होगी जिसके अंदर आपका सारे का सारा डाटा मौजूद होगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां से डाटा जाके जो मास्टर फाइल है, मास्टर फाइल के अंदर जाके उस डाटा को चेंज कर लिया जाएगा। तमाम सेल्स ऑर्डर के बारे में, रिसीप्ट्स के बारे में, हर किस्म का डाटा ट्रांजैक्शन फाइल में होगा। मास्टर फाइल क्या है? मास्टर फाइल आपका प्रीवियसली लेजर है, जिसको आप मैनुअल सिस्टम में लेजर कहते थे। तमाम किस्म की डाटा वैल्यूज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो ट्रांजैक्शन फाइल की मदद से इसके अंदर अपडेट कर दिए जाते हैं। यानी मैं आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर जो है ना वो सेल्स ऑर्डर लिखते हैं और बिल को जनरेट करते हैं। बाकी वो बिल ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की मदद से आपके लेजर में जाके या आपके मास्टर फाइल में जाके वो एंट्री खुद ब खुद पोस्ट हो जाती है। आपको वहां पे पोस्ट नहीं करनी पड़ती। हाँ, आप उसको देख सकते हैं,
कि मेरी एंट्रीज जो हैं वो प्रॉपर जा रही हैं या कोई मसला तो नहीं आ रहा, अदरवाइज ज़रूरत कोई नहीं है। रेफरेंस फाइल जी आपको पता है कि आपके पास कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं, ना तो वो ट्रांजैक्शन होती हैं ना वो मास्टर होती हैं, उनके अंदर ना आपने रूल्स ऑफ बिजनेस लिखे होते हैं। जैसे प्राइस लिस्ट है आपके पास एक, अब आप प्राइस लिस्ट की फाइल है जिसके अंदर आपने, इसी तरह आपके पास कोरियर चार्जेस की कोई फाइल है, ठीक है। तो स्टोर्ड डाटा दैट आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड और रेफरेंस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, आप सेल्स की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास वो फाइल जिसके अंदर सारी लिस्ट पड़ी हुई है अकाउंट्स की, या वो सारी जहां पे क्रेडिट के हवाले से तमाम लिस्ट पड़ी हुई है आपके क्रेडिटर्स की, या आपके पास प्राइस की कोई लिस्ट पड़ी हुई है, तो ये रेफरेंस फाइल्स कहलाती हैं जी। और चौथी किस्म की फाइल जो है वो हमारे पास है आर्काइव फाइल। आर्काइव फाइल्स जो हैं ये क्या है जी, ये हमारी ओल्ड और पास्ट ट्रांजैक्शंस हैं। जब आप हर वक्त मास्टर फाइल्स में नहीं होते, ये पुराने लेजर हैं, समझ आ रही है ना। जब आपका एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो आप अपनी बुक्स को बाज़ औक़ात क्लोज करके एज अ रिकॉर्ड रख लेते हैं और नई बुक्स के ऊपर काम शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने जो भी अपना अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग साइकिल डिसाइड किया हुआ है, उस अकाउंटिंग साइकिल या पीरियड की मदद से जी, तो अगेन आपके लिए एक क्विज आ गया जी। कंप्यूटर बेस्ड जो सिस्टम है उसके अंदर हम देखेंगे, ये डायग्राम है जी, आपके पास है वही डायग्राम, ना घबराएं, लेकिन शक्लें चेंज हो गई हैं चूंकि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के अंदर नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही आ रहा है कि हम जो है वो सिस्टम्स के लिए हमारे पास कौन सी डायग्राम होती है और फाइल्स के लिए हमारे पास कौन सी डायग्राम होती है। उसी तरह सेल्स ऑर्डर आया है जी, यहाँ पे की पंच ऑपरेटर ने इसको सेल्स ऑर्डर के अंदर जो है ना वो जनरेट कर दिया। सेल्स ऑर्डर आया तो ये अपडेट प्रोग्राम है, यहाँ से ये डाटा जो है वो लेजर के अंदर जाके अपडेट हो गया। और ये डाटा जो है जब सेल्स ऑर्डर यहाँ पे आया तो इसकी अपडेशन से पहले इसने क्रेडिट फाइल में से कोई इनपुट लिया, और इनपुट लेने के बाद इसने इस डाटा को जर्नल के अंदर भी रख दिया, और यहाँ पे एक एरर फाइल है उसके अंदर भी इसने रख दिया। और जो ये लेजर्स हैं इन्होंने अपनी एक सब्स डायरी और इन्वेंट्री लेजर भी बनाया हुआ है, और इस लेजर के अंदर जब ये वैल्यू अपडेट हुई तो बैलेंस शीट ने भी इसको इनपुट किया। ये हमारे पास एक डायग्राम है। तो ये जो आपके पास बॉक्सेस हैं इनके ऊपर इनके नाम लिखे हुए हैं, आपने बताना है कि फाइल्स कौन सी हैं, और डैश लाइंस जो हैं ये हमारे पास क्या शो करती हैं, यानी ये वाली जो लाइंस हैं ये हमारे पास फाइल्स को शो कर रही हैं, ठीक है जी। और इनकी टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन ट्राई करें। तो ये वाली फाइल जो है वो हमारे पास कौन सी होगी जिसके अंदर सेल्स ऑर्डर पड़े हुए हैं, ये वाली फाइल जो है ये कौन सी होगी जिसके अंदर लेजर और कंट्रोल अकाउंट्स हैं, ये वाली फाइल कौन सी है जिसके अंदर क्रेडिट फाइल्स पड़ी हुई है, जर्नल्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो हम इसको जो है ना वो देखते हैं जी, ठीक है जी, आपने नोट कर लिए। तो चलें देखते हैं जी किस किस का जवाब जो है वो ठीक है। नंबर 1 हमने ये पढ़ के आए कि ट्रांजैक्शन फाइल जो है ये सेल्स ऑर्डर और इस तरह के तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको होल्ड करती है। उसके बाद हम बात करेंगे जी, उसके बाद ये डाटा अपडेट होने के बाद जहाँ जाता है वो हमारे पास मास्टर फाइल्स कहलाती हैं, और जो रेफरेंस के लिए हमने यूज़ किया होता है डाटा वो हमारे पास जिससे हमने इनपुट लेते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं वो रेफरेंस फाइल कहलाती है। और ये हमारे पास एक आर्काइव फाइल है कि जिसके अंदर हम अपना पुराना डाटा जो है वो बाद में रख देते हैं। तो ये सिंपल सा एक क्विज था जी। अगर हम बात करें आज के लिए टेक्स्ट क्विज की तो इसको भी देख लेते हैं जी। अब आप अगर आपने ये लेक्चर पूरी तवज्जो के साथ सुना है तो इन सारे सवालात के जवाब आपको आने चाहिए, या कम से कम एक रफ आइडिया आपको जरूर होना चाहिए, ठीक है जी। तो जाहिर है मैं एक टीचर हूं तो मैं अच्छा गुमान ही रखूंगा आपके बारे में, ठीक है जी। तो नंबर 1 क्या था, हाउ विल यू डिफाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है जी। हाउ विल यू डिफाइन तमाम किस्म की डॉक्यूमेंट्स जो एज एन एविडेंस हम ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं, वो कोई स्टेटमेंट है, वोचर है, हार्ड कॉपी में है या सॉफ्ट कॉपी में है, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहलाएंगे जी, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये हमने शुरू पहले दिन में या पहले लेक्चर के अंदर ही हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ जी, इसका फर्क पता होना चाहिए जी। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके इम्पैक्ट्स जो होते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं वो मॉनिटरी होते हैं, वो इकोनॉमिक होती हैं, और जो नॉन मॉनिटरी इफेक्ट्स होते हैं लेकिन होती वो ट्रांजैक्शन ही है, वो कहलाती है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। भूल गए होंगे आप कि नॉन इकोनॉमिक की मैंने क्या मिसाल दी थी, मैंने ये कहा था कि जब आप अपने किसी क्रेडिटर का एड्रेस चेंज कर रहे होते हैं तो वो सिस्टम भी, वो चेंज भी आपके सिस्टम में ही आ रही होती है, लेकिन एक क्रेडिटर का या डेटर का
एड्रेस चेंज करना या अकाउंट नंबर चेंज करना, ये एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। ठीक है जी। अचीवमेंट्स क्या है जी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स की? हमने ये देखा कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो है ये एफिशिएंट होता है और इसके थ्रू जब हम ऑडिट ट्रेलिंग करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगी एज कम्पेयर टू मैनुअल सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर पे है, तो जाहिर है जो फ़ायदे कंप्यूटर के हैं कि जी कंप्यूटर जो है वो वर्सटाइल है, कंप्यूटर एफिशिएंट है और कंप्यूटर हमारे पास एक स्पीडी डिवाइस होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर अचीव हो जाएंगी। अगर एक बिल जनरेट करता है सिस्टम तो ये कौन सी डॉक्यूमेंट होगी? हाँ जी, ऑफ कोर्स ये एक प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट होगी क्योंकि एक सिस्टम ने जनरेट किया है। कौन सा सिंबल है जो हम सिस्टम के लिए यूज करते हैं? जब मैं डायग्राम डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये बताया था, अगर आपने थोड़ी सी भी तवज्जो की होगी तो आपको याद आ जाएगा कि जो रेक्टेंगल हम बनाते हैं ये हम सिस्टम के लिए बनाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी चैप्टर की जो है उसके अंदर पढ़ेंगे जी कि डाटा फ्लो डायग्राम्स क्या हैं और डायग्राम्स की तरफ जाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो अगर आप पहले से पढ़ लेंगे डीएफडी के बारे में, ईआर के बारे में, तो आपको मज़ीद मज़ा आएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।